हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है अपनों की सलाह सुने। ये कहानी एक हंसों के जोड़े और एक मूर्ख कछुए के बारे में है। तो कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक झील थी। झील में दो हंस और एक कछुआ जो अच्छे दोस्त थे साथ मिलकर रहते थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते और कहानियां सुनाने में समय बिताते थे। एक साल बारिश नहीं हुई और झील सूखने लगी। झील लगभग सूख चुकी है। हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, कछुए ने कहा। हम चारों ओर उड़ेंगे और एक उपयुक्त जगह की तलाश करेंगे, हंसों ने कहा। रहने के लिए बेहतर जगह की तलाश में दोनों हंस अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। थोड़ी दूर पर एक हंस को एक बड़ी सी झील दिखाई दी। उसमें बहुत पानी था और बहुत सारी मछलियां भी थीं। वह दूसरे को बताने के लिए वापस उड़ आया। वे तीनों इस खोज से बहुत उत्साहित थे। वाह वाह, अब हम कोई समस्या नहीं होगी, कछुए ने कहा। केवल एक ही समस्या है, एक हंस ने उत्तर दिया। हम दोनों कुछ ही समय में वहां उड़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं और यह कुछ दूरी पर है। आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कछुए ने कुछ देर सोचा और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। मेरे पास एक तरकीब है, उसने कहा। तुम मेरे लिए एक छड़ी ले आओ। मैं अपना मुंह में छड़ी का केंद्र पकड़ लूँगा। आप दोनों छड़ी को दोनों तरफ से पकड़ लीजिएगा। इस तरह आप मुझे अपने साथ हमारे पास के झील में ले जा सकते हैं, जहां हम अपना नया घर बसाएंगे। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी कारण से अपना मुंह ना खोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मृत्यु के लिए गिरेंगे, हंसों में से एक ने चेतावनी दी। जब उड़ने का समय आया तो हंस ने कहा, याद रखें हमने आपको क्या बताया है। और फिर वह कछुए को लेके उड़ गए। जल्द ही वे आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ रहे थे। उन्हें झील पर जाने के लिए एक गांव के ऊपर से उड़ना पड़ा। जैसे ही वे गांव के ऊपर से उड़े, लोग बाहर आ गए और इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए सड़कों पर उतर गए। क्या चतुर पक्षी है, वे एक छड़ी पर एक कछुए ले जा रहे हैं, एक आदमी ने कहा। हर कोई इसी तरह के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उत्साहित था। यह मेरा विचार था, मैं ही चतुर हूँ, मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत है, कछुए ने सोचा। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मूर्ख कछुआ कुछ भी कह पाता, वह एक झटके से गिर गया और मर गया। हंसों ने अपने मृत मित्र को देखा और उसकी मूर्खता पर कटुता से सिर हिलाया। अगर वह अपना मुंह बंद रखता तो वह जीवित और हमारे साथ खुश होता, एक हंस ने दूसरे से कहा। जब वे बड़ी झील पर उतरे तो उन्होंने वहां पे अपना घर बनाया और हमेशा के लिए वहीं रहे। तो इस कहानी से हमने यह सीखा, जो लोग अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर कार्रवाई नहीं करते, उनका हमेशा एक दुखद अंत ही होता है। यह देखते हुए कि हम में से अधिकांश के पास सलाह प्राप्त करने का जीवन काल है, जिसका हमने हमेशा स्वागत नहीं किया है, चाहे माता पिता, शिक्षकों, भागीदारों या अन्य शुभ चिंतकों से, शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग खुद को तुरंत पहरा देते हैं और
अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे ही कोई और हमें सलाह देना शुरू करता है, हम बहरे होने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से 3 लोग हैं जिनसे आपको वास्तव में सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले, जो लोग आपकी परवाह करते हैं। तो जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, चाहे वह आपकी माँ हो या आपके आजीवन मित्र, आपको ज्ञान के हार्दिक शब्द देंगे। यदि वे आप जो कर रहे हैं उससे असहमत हैं, तो जो लोग सबसे अधिक परवाह करते हैं वे आपको बताने के लिए तैयार होंगे। उनकी प्रेरणा आपकी मदद करना है, और जब आप सफल होंगे तो वे आपके लिए खुश होंगे। अक्सर वे आपके काम को एक अलग कोण से देख पाएंगे और उनके सुझाव आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, स्पष्ट विशेषज्ञता वाले लोग या फिर एक्सपर्ट एडवाइस। तो जो लोग अपने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सलाह लेना हमें आगे जाकर बहुत मदद करती है, क्योंकि इन्हें अपने कार्यों के बारे में इतना ज्ञान होता है कि यह कभी हमें गलत सलाह मशवरा नहीं देंगे। नंबर 3, आपकी सेवाओं का उपयोग करने वाले लोग या फिर योर क्लाइंट। जब कोई ग्राहक या ग्राहक जैसे क्लाइंट आपके काम की आलोचना करता है, तो रक्षात्मक होना लुभावना हो सकता है, लेकिन उन लोगों की बात सुनना महत्वपूर्ण है जिनकी आप सेवा करते हैं। तो इस कहानी में कछुए को हंसों की जोड़ों की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि वह उसके शुभचिंतक थे। क्योंकि कछुए ने उनकी बात नहीं सुनी, वह अंत में अपनी मृत्यु पर गिर गया। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।